गुड मॉर्निंग। थ्योरी ऑफ मशीन में 4 बार मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के द्वारा। तो ये है मेरा 4 बार लिंक मैकेनिज्म जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो हम देख सकते हैं आप क्वेश्चन में कि एडी का लेंथ 100, डीसी 56, बीसी 66 है, एबी 50। जस्ट वही चीज़ मैंने इसमें लिख दिया है। और इसके साथ हमें गिवन डेटा में ये था कि ए बी जो है AD से 60 डिग्री के एंगल पे है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विथ 10.5 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इतने गिवन डेटा थे जिसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में बस लिख लिया है, बिना मेजरमेंट के नॉर्मली लिखा है बस इसे। अब तो सबसे पहला काम, ये तो जस्ट क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन था, हो सकता है क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी मिल जाए, तो ये क्वेश्चन को बस लिखे। तो यदि हमें अब इसका वेलोसिटी एनालिसिस करना है, और या यूं कहें कि किसी भी पार्टिकुलर लिंक का वेलोसिटी निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। हम जब वेलोसिटी डायग्राम बना लेंगे तो उससे हम आसानी से किसी भी पॉइंट का, किसी भी लिंक का वेलोसिटी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फॉर वेलोसिटी डायग्राम हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है वो हम आपको स्टेप वाइज बताते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने किया है कि मेरे पास, मैंने देखा क्या कि लिंक का जो लेंथ है 100 mm है, मिनिमम 50 mm है, 100 to 50 मतलब 50 से 100 के बीच में वेरी कर रहा है। तो जब हम वेलोसिटी डायग्राम या कोई भी डायग्राम इससे रिलेटेड बनाएंगे तो एक मेरे उस, क्योंकि किसी कॉपी पेज जिस पे भी हम बनाएंगे उसके एरिया में कवर हो जाना चाहिए, उस एरिया के अंडर ही पूरा क्या होना चाहिए, उसका साइज आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप, हो सकता है 100 के बदले 300 400 कुछ भी होता, तो वैसे केस में 350 mm को नॉर्मली 1:1 का रेशियो स्केल लीजिएगा तो आपके पेज से बाहर हो जाएगा। ये तो पेज भी आ सकता है, फिर भी चलिए हम आपको सिखाने के लिए हम आपको सबसे पहले बतला क्या रहे कि हम इसका स्केलिंग करेंगे। आप अपने सूटेबल स्केल में इसको कन्वर्ट कर लीजिए ताकि इसका पूरा लेंथ जो है आपके कॉपी पे, पेज पे आ सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कन्फिगरेशन डायग्राम के 1 mm को एक्चुअली 2 mm माना है, मतलब 1:2 का रेशियो ले लिया है इन स्केल। तो सबसे पहला काम आपका स्केलिंग करना है, किसके लिए, वेलोसिटी डायग्राम के लिए नहीं बल्कि कन्फिगरेशन डायग्राम के लिए। कन्फिगरेशन डायग्राम या इसी को स्पेस डायग्राम भी कहते हैं। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ क्या है, ये कुछ नहीं, एक्चुअली जब मेरा क्रैंक इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, उस दौरान किस लिंक का पोजीशन एग्जैक्टली क्या होगा, वो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो रफली था, इसमें कोई एक्चुअली क्या डेटा है, कुछ तो गिवन डेटा को बस रिप्रेजेंट किए थे। यहाँ पे आपको एक्चुअल पोजीशन उसका मिल जाएगा। आप देखिए क्या, तो इसकी ये मिलेगा कैसे, कुछ नहीं, ये हमें पता था एडी है, जो कि क्या कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लिंक था। कोई एक मैकेनिज्म में एक लिंक फिक्स होता है, तो एडी इसमें फिक्स लिंक था। तो इस 100 को यदि लिए हमने स्केल 1:2 लिया था, इसका मतलब क्या, 100 को हमें 50 mm मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना होगा। तो हमने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, पहला काम मैंने ये किया था। उसके बाद हमें पता ये था कि जो क्रैंक ए बी है AD से 60 डिग्री पे है, हमने इससे 60 डिग्री पे चांद की सहायता से एक लाइन ड्रॉ किया जिसका लेंथ कितना हमें लेना था, जो कि 50 mm को रिप्रेजेंट करे। 50 mm को रिप्रेजेंट करने के लिए कन्फिगरेशन डायग्राम में हमें 25 mm का लाइन खींचने की जरूरत थी। तो स्केल से 25 mm लेकर के हमने इसको मेजर कर लिया और उसको मार्क कर लिया एज ए बी पॉइंट। नाउ अब बी पॉइंट हमें मिल गया था, ये एंगल पता था, AD और AB तो मिल गया, BC और CD कैसे निकाले, क्योंकि B और C का लेंथ तो पता है बट B और C के बीच का एंगल नहीं पता। तो ये यहाँ भी 33 हो सकता था, यहाँ भी 33 हो सकता था, चूंकि ये 66 है तो इसका हाफ लेंगे तो 33, तो ये कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप इसकी मदद से, ठीक है, 33 का सिंपल सा जितना भी इसका लेंथ है उससे आप इसको एक आर्क बना लेंगे। इससे होगा क्या कि हमें ये पता हो जाएगा कि मुझे नहीं पता कि वो लाइन कहाँ पे है, वो पॉइंट कौन सा है, लेकिन ये जरूर तय हो जाएगा कि ये पॉइंट जहाँ कहीं भी होगा इस आर्क में ही कहीं होगा। तो इससे एक आर्क बनेगा। और सिमिलरली DC का जो लेंथ 56 है, इसका हाफ लेंगे अपने स्केल के हिसाब से, जो सुटेबल स्केल हमने चूज किया था उसके अकॉर्डिंग। तो 28 लेना पड़ेगा हमको। तो 28 लेंथ का एक आर्क
28 डिस्टेंस पे एक आर्क डी से हम लेंगे। सपोज कुछ इस तरह का आया था, वो मैंने लिया था, तो जस्ट ये कुछ ऐसे आया था। ओके, तो ये जो दोनों आर्क हैं, जो एक यहाँ से लिए गए थे और एक यहाँ से लिए गए थे, तो हमें ये पता था कि जो पॉइंट है वो यहाँ से 33 भी है और यहाँ से 28 भी है, और इन दोनों का जो जो कट पॉइंट था ये वो इस क्या का बतलाएगा, ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमें ए बी सी डी का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाता है। और अब आप इस चारों को मिला दीजिए तो ये जो नॉर्मल सा आपका डायग्राम था वो इसका कन्फिगुरेशन डायग्राम में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें आपको पता क्या क्या हो जाएगा, लेंथ तो पहले से पता था सभी का, एंगल ये 60 पता था, लेकिन अब आप चांद की सहायता से उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सभी एंगल का मेजर, सभी एंगल का वैल्यू पता है, सभी लिंक का लेंथ पता है, और हमें इसके साथ एक चीज़ और पता है कि ए बी का रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज में विथ एंगुलर वेलोसिटी 10.5 रेडियन पर सेकेंड है। नाउ अब हम करेंगे क्या, अब हम वेलोसिटी डायग्राम पे आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पहला स्टेप, उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप रहेगा वेलोसिटी डायग्राम। सबसे पहले इस लिंक का जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसमें हम इस बी पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी पता कर लेते हैं। और हम आपको पिछले ही वीडियो में, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा हो, आप उसमें देख सकते हैं कि हम उस लीनियर वेलोसिटी का एक रिलेशन हमने लाया था, लेंथ ऑफ द लिंक एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक। ठीक है, इसके हिसाब से आप इसका लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। v बराबर आर ओमेगा जो एक एक्सप्रेशन आया था, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ए बी लेंथ और क्या कहते हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आपको क्या देगा, बी पॉइंट का ए के अबाउट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब आप इसको पुट कीजिएगा तो ये एक वैल्यू आ गया 525 mm पर सेकेंड में। या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो फिर mm में रखिए, या सेंटीमीटर में रखिए, जिसमें भी रखिए, आपको डायग्राम उसी में बनाना होगा। तो सपोज वैसे तो मीटर में आ गया, लेकिन हम अपने वेलोसिटी डायग्राम के लिए इसको mm ही रहने देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास एक नोन वैल्यू और है। इस डेटा के अलावा एक नोन वैल्यू ये है, इनकी मदद से हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी डायग्राम में हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो भी लिंक, जिसका भी डेटा हमें पता है, मतलब जिसकी वेलोसिटी पता है, हम पहले उसको ही ड्रॉ करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सपोज एक पॉइंट है मेरे पास ए, फिक्स पॉइंट है, वो तो मूव कर नहीं रहा है, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ए मेरे पास एक पॉइंट है। ओके, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका काम कुछ नहीं है, ताकि इसे मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस के तौर पे, ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर सके, हम लोग इसका यूज कर लेंगे। तो ये एक पॉइंट है ए। अब है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। मैग्नीट्यूड पता है हमें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, 525 mm पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ और कि सबसे पहले इसका हमें स्केलिंग करना होगा। तो स्केल ले लीजिए, विजिबल है। ओके, मैं यहाँ स्केल ले लेता हूँ बीच में, क्योंकि हम डायग्राम बनाएंगे। स्केल 525 mm पर सेकेंड का अप्रॉक्स है। तो यदि हम 50 mm पर सेकेंड को 1 mm माने, तो वह हमको 10 सेंटीमीटर का बनाना पड़ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं 100 का ले लेते हैं। 1 mm बराबर 100, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर। ओके, तो हम ये स्केल ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें 525 के लिए 5.25 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना होगा। लेकिन उस लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, इसे देखिए, इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, हमें चाहिए बी का वेलोसिटी,
ओके, ए के अबाउट। बी के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात छोड़िए, मैग्नीट्यूड हमें पता है, डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है उधर के डायरेक्शन में ही होगा, तो इसका मतलब ये होगा इस पॉइंट से इधर के डायरेक्शन में लगेगा। और कितने एंगल पे लगेगा, तो हमने पिछले वीडियो में आपको साफ साफ बताया है, किसी भी लिंक का वेलोसिटी डायग्राम उस लिंक के परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स ये जो ए बी लिंक है आपका, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ए बी का वेलोसिटी होगा, वी ए बी होगा, वी बी ए सॉरी। तो इसके परपेंडिकुलर हमको लेना है, तो 60 ये 30 अगर इधर ले लें और इससे एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, मेरा ये मिल जाएगा। तो जस्ट हॉरिजॉन्टल से हम 30 ले लेते हैं, तो हम इससे क्या कर रहे हैं, ओके, यहाँ से कितना 5.25 5.25 ओके। तो ये जो आपका था लिंक, ये जो लिंक था इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमारा कौन सा आएगा, ही। अच्छा, इसका नाम क्या है, ए, बिकॉज ए ये पोजीशन है, ए से बी का है, तो ये इसका हो गया बी। हमने बताया था कि वेलोसिटी डायग्राम में हम हमेशा स्मॉल नोटेशन यूज करते हैं, जैसे अगर ये ए बी है तो ये छोटे वाले ए बी क्या करेगा, वेलोसिटी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ और क्या हो सकता है इसमें, अब हमें और क्या पता है, इस लिंक का तो पता था, हो गया। देखिए तो ए और डी के बीच का वेलोसिटी पता है हमें, ए डी का चूंकि ये ए और डी एक फिक्स लिंक है, तो ए और डी का वेलोसिटी भी हमें पता है। क्यों, क्योंकि ए और डी के बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं होगा, दैट मीन्स जीरो। तो जो लाइन होगा और ए और डी के बीच के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डिस्टेंस भी आपस में, उस लाइन का लेंथ जो होगा वो भी जीरो। इसका मतलब क्या है कि डी भी इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो ए और डी दोनों एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी डायग्राम में, क्योंकि ए और डी के बीच कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। जब मोशन ही नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड नहीं हो तो उस क्योंकि लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता, तो उस ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका लेंथ जो वेलोसिटी लाइन में, वो क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ अब हमें इस लिंक और इस लिंक का वेलोसिटी लाइन ड्रॉ करना है, तो इसका मोशन तो हमें पता नहीं है, ना इसका ना इसका, तो पता बस एक चीज़ है हमें, और वो पता क्या है कि इसका वेलोसिटी लाइन जो भी होगा सी का, वो बी से क्या होगा, इस बी सी के परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ नहीं, बस जैसे आगे बढ़े तो वहीं से बढ़ते जाएंगे। ये कितना था, 60 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया, इससे हम कितना रोटेट कर रहे हैं, 125 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इसको यहाँ से 125 एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लीजिए, जस्ट लाइक इस तरह। ओके, इस प्रकार से कोई पॉइंट मैंने मेजर कर लिया, इससे क्लॉकवाइज 125 ये लाइन था, इसके क्लॉकवाइज है, तो इसके क्लॉकवाइज इधर से भी मेजर कीजिएगा तो इधर कोई पॉइंट आ जाएगा, या तो फिर इस लाइन से 180 के करके इधर से ही ले लिए हैं, तो इधर से क्या हो गया, आपको एक पॉइंट आ जाएगा। तो अब इस बी को इस पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अलग कलर से मैं कर लेता हूं। सपोज ये एक लाइन आया, इस लाइन का कोई लोकेशन हमें नहीं पता, बट हम ये जानते हैं कि मेरा जो सी पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे कहीं होगा। एक बात, अब क्या, अब हमें पता है कि ये जो सी है,
बी से तो परपेंडिकुलर था, बट ये डी से भी, मतलब कि सी डी जो है हमारे पास, इस सी डी के भी परपेंडिकुलर ही होगा। अब यदि ये सी डी के परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या है 80 डिग्री, 80, तो फिर इसके परपेंडिकुलर हम ले तो 90 और इधर कर लीजिए, तो 90 80 170, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री। तो क्या हो गया जाएगा, हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा। हम इसको मेजर कर लेते हैं, मेजर करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको एक अनदर लाइन से ड्रॉ कर लिए। अब क्या हुआ, हमें पता था कि C इस लाइन पे है, हमें यह भी पता है कि C इस लाइन पे है, तो ऐसा तो केवल एक ही पॉइंट संभव है, दैट इज ये, जो कि C हो सकता है। ओके, तो ये मेरा हो गया C, और ये जो है C का वेलोसिटी D के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D, मतलब कि इसका डायरेक्शन ये होगा वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू। आप इसको क्या कीजिए, अब डॉटेड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये CD हो गया, और इसी प्रकार C का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, इसके परपेंडिकुलर भी हो जाएगा ये लाइन, तो इसको मिला लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्या, ये जो मेरा लेंथ था 5.25 सेंटीमीटर, ये तो हमने लिया ही था, इतना ही कट किया था। ये जो मेरा लेंथ है 4.4 के अप्रॉक्स, 4.3 है, चलिए कोई नहीं, ये एग्जैक्टली जब अच्छे से मेजर कीजिएगा तो आ जाएगा, या मैं आपको समझाते हुए 4.3, और चलिए 4.35 ले लेता हूँ, और ये अप्रॉक्स आपका 3.4, हाँ ये डिस्टेंस जो आया आपका 3.4 है। ओके, तो ये जो आपका बनकर आ गया वेलोसिटी डायग्राम। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ट्रेंगुलर, ये क्या है, वेलोसिटी डायग्राम। अब आपके हर एरो इसका नोटेशन जो है, इसी से आप बता सकते हैं कौन क्या है। ये क्या है, AC, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, यदि ये पूछे तो ये जो लेंथ है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी एक काम और बचा है। काम क्या बचा है कि हमने लिया था 1 सेंटीमीटर का मतलब था 100 mm पर सेकेंड। सो हमारे पास BC है, VBC, देखिएगा इसका वैल्यू कितना आया 3.4, मतलब क्या हुआ 340 mm पर सेकेंड, एंड इसका वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू D कह लीजिए, ये D के नज़दीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.35, मतलब 435 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार पूरे डायग्राम में आपको किसी भी पॉइंट का होता है, आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दे दे तो आप उसी रेशियो में इसको, जो आपको पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक रिक्लेशन दिया था, आप उसी रेशियो में इसको कट कर लेंगे, और ये जो लेंथ बतलाएगा वो उसके वैल्यू को बतलाएगा, उसके वेलोसिटी को बतलाएगा। तो इस डायग्राम के मदद से आपको अब जिसका भी पूछा जाए, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, किसी पॉइंट के अबाउट किसी का भी वेलोसिटी, तो आप आसानी से आप बतला सकते हैं कि आपका वेलोसिटी किसी भी पार्टिकुलर लिंक का, किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन का क्या होने वाला है। तो ये प्रोसेस था 4 बार लिंक मैकेनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता है। तो इसका बस यही स्टेप्स है। फिर से मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ, 2 प्रोसेस। आपको पहला काम क्या करना है, कन्फिगरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके लिए बस अपने हिसाब से एक सूटेबल स्केल लेना है और कन्फिगरेशन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपके का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ था, उसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए और उसकी मदद से वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना। और वेलोसिटी डायग्राम में सबसे पहला काम क्या करना है, जो नॉन वेलोसिटी है उसको ड्रॉ करना है।
उसके बाद जो अननोन है उसको, उसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर लेना है, और जहाँ पे कट पॉइंट आएगा उसको मार्क करके आप आराम से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था जिससे आप वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट में हम सीखते हैं कि कैसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के डिफरेंट लिंक को या उसके वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी डायग्राम की मदद से, या तो फिर यूँ कहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से। ओके, धन्यवाद।